आज मैं आप लोगों के सामने जुमा के दिन की खास फजीलतें बयान करने जा रही हूँ। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा और समझिएगा। खास तौर पर जेंट्स के लिए ज़्यादा पावरफुल मतलब ज़्यादा फोकस देने वाली वीडियोस है। ऐसे तो हर घर में जेंट्स हैं, तो लेडीज़ भी पढ़ेंगे तो जेंट्स को ज़रूर से ज़रूर बताने की कोशिश करेंगे, और लेडीज़ जेंट्स दोनों के लिए यह वीडियोस है। मतलब जुमा के दिन की कैसी-कैसी चीज़ें हम लोग करना चाहते हैं या फिर करना चाहिए, उसी के बारे में यह वीडियोस है। तो आगे पूरा वीडियोस देखिएगा। आइए शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमारे अजीज भाई और बहनों, आज हम जुमा के दिन की खास फजीलतें लेके आए हैं। तो आइए शुरू करते हैं, देखते हैं, जानते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। और वीडियोस देखने के बाद इसको एक दूसरे को शेयर भी कीजिएगा और फिर खुद को अमल करने की कोशिश कीजिएगा। देखिए, कहते हैं कि जो जो आदमी मतलब जो बंदे जुमा के दिन गुस्ले जनाबत यानी कि जो बंदे जुमा के दिन गुस्ले जनाबत जैसी गुस्ल करेंगे और जो अव्वल वक्त में अव्वल साद में मस्जिद में आएंगे, तो उनको पता है क्या मिलेगा? सवाब मिलेगा एक ऊँट के बराबर, यानी एक ऊँट की कुर्बानी के बराबर सवाब मिलेंगे जो पहले साद में आएंगे, यानी अव्वल साद में आएंगे। और दूसरे जो आएंगे दूसरे वक्त मतलब उसके दूसरे नंबर पे, तो उसको बैल की कुर्बानी का सवाब मिलेगा। जो तीसरे में आएंगे उनको किसकी मिलेगी? मतलब मुर्गी के कुर्बानी की सवाब मिलेगी। जो चौथे में आएंगे उनको अंडे की कुर्बानी की सवाब मिलेगी। अब यह तो सब जानते हैं, ठीक है, लेकिन आपको जानना यह जरूरी है कि अव्वल वक्त जैसे होता है, आप लोग सोचते होंगे कि अव्वल वक्त ये है कि मैं जब नमाज शुरू हो तो वह आखिर वक्त है, और फिर जब मतलब मस्जिद में अंदर घुसे या जुमा की आज़ान हुई तो वो अव्वल वक्त है। नहीं, अव्वल वक्त वो है, यह सब जानते हैं कि जब जुमा की आज़ान होती है तो वो अव्वल वक्त है, राइट। लेकिन लास्ट जो टाइम होता है वो क्या है? वो आप लोग को गलत फहमी जो होगा आप लोगों के ख्याल में, उनको आप लोग इसको हटाइए अपने दिमाग से और समझने की कोशिश कीजिए कि लास्ट टाइम क्या है। यानी कि जब अंडे की सवाब मिलती है तो वह कौन सा वक्त है, कौन सा टाइम है? तो देखिए, जब इमाम निकल पड़े मतलब जब इमाम साहब निकल पड़ते हैं, मेंबर पर आकर खड़े हो जाते हैं, तो फरिश्ते जो हैं, फरिश्ते ही ना लिखते हैं सवाब कौन किस वक्त आए, कौन सा टाइम में आए। तो जिस वक्त मेंबर पर खड़े हो जाते हैं इमाम साहब, उस वक्त मतलब लिखना बंद कर देते हैं फरिश्ते। जो लिख रहे होते हैं वो बंद कर देते हैं लिखना। खतीब के खुतबा शुरू करने से पहले मस्जिद में पहुंचने की कोशिश करना चाहिए हर एक आदमी को। कहते हैं ना कि जैसे कि आप लोग सोचते होंगे कि अजान हुई, बस अजान होने के बाद जब नमाज शुरू हो भी गई है तो हम लोग चले जाएंगे, नमाज अदा कर लेंगे, तो उसमें आपका कोई भी हिसाब लिखा नहीं जाएगा, बस नमाज पढ़ने की सवाब मिलेंगी। वो सब जो आते हैं जैसे भी बताए गए हैं, बैल की कुर्बानी की, ऊँट की कुर्बानी की, अंडे की कुर्बानी की, वो सब सवाब आप लोगों के इसमें मतलब आमाल में लिखी नहीं जाएगी, सिर्फ नमाज की सवाब लिखी जाएगी। तो आप लोग कोशिश कीजिएगा कि खतीब के खुतबा शुरू करने से पहले मस्जिद में पहुंचने की ज़्यादा से ज़्यादा तवज्जो रखिएगा, क्योंकि फरिश्ते लिखना बंद कर देते हैं और आराम से जाके जब खुतबा शुरू होते हैं, खतीब खुतबा शुरू करते हैं पढ़ने के लिए, तो वो आराम से लिखना को बंद करके वो जाके सुनने लगते हैं। यह चीज़ का ध्यान दीजिएगा आप लोग। जो नहीं जानते हैं मैं उनके लिए कह रही हूँ, अगर जो जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अल्लाह करे अपने अमाल को बचाते हुए और नेक काम पर फोकस देने की कोशिश करें।
पूरी तवज्जो के साथ रोशन किया जाए, यानी कि उसको पूरी सफाई सुथराई पर ध्यान दिया जाए और उन पर मतलब सफाई सुथराई का एकदम से एतबार किया जाए। और खासकर कपड़े पहने तो नए पहने, मतलब कि आम दिनों से अच्छे, जो कपड़ा आपको जैसा भी हो, जरूरी नहीं है न्यू सिलवा कर ही पहनना है, ऐसी कोई बात नहीं है। आपको जितना कपड़ा हो उसके बीच में आपको जो बेस्ट लगे उसको पहनना है जुमा के दिन खास समझ के। और हर चीज का ध्यान देना चाहिए, मतलब कि दुरूद शरीफ की पाबंदी करनी चाहिए। हमें मेन जो कहने का मकसद था, मैं यही बताने जा रही थी कि आप लोग जो समझते हैं कि हाँ ऊँट की कुर्बानी का सवाब मिलता है, बैल और अंडे मुर्गे ये सब का कुर्बानी का सवाब मिलता है, तो किस वक्त मिलता है उसको जरा ध्यान देने की कोशिश कीजिएगा। आप लोग समझ सकते हैं, जिस वक्त खतीब खुतबा शुरू करने से पहले मस्जिद में पहुंचते हैं, उसके बाद मतलब मेंबर पर खड़े हो जाते हैं, तो उसके बाद लिखना बंद किए जाते हैं, मतलब बंद कर देते हैं। फरिश्ते खुद सुनने की कोशिश करते हैं क्या खतीब खुतबा दे रहे हैं। तो आप लोग को चाहिए कि अव्वल सफ में जाके बैठें और मस्जिद में अव्वल वक्त में पहुंचे और जुमा की दिन सफाई सुथराई का बिल्कुल ध्यान दें, अच्छे अच्छे कपड़े पहने, इतर सुरमा लगा के जाएं नमाज अदा करने के लिए। और यह कोशिश करें कि हमें अव्वल वक्त की अव्वल सफ की सवाब मतलब अपनी अंदर लेने की कोशिश करें, सवाब हासिल करने की कोशिश करें। यही कहना चाहती हूँ मैं। जिसको पता नहीं है वो जाने समझे, और हर घर में लेडीज भी है तो जेंट्स है, अगर लेडीज देख रहे हैं तो अपनी अपनी जेंट्स को बताएं, समझाएं, कहें, और भेजने की जिम्मेदारी आपकी है। जो नहीं जाते उनको भेजिए।